परम बुजुर्गान दीन और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया कि आप नसीहत कीजिए, नसीहत करना आपको मुसलमानों को फ़ायदा देगा। तो उसी आयत का सहारा लेकर आप हजरात के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम एक इतना सच्चा अच्छा मज़हब है और अच्छा और सच्चा होने के बावजूद हमें जो मिला है हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। या तो उसके पहचानने में देर लग रही है कि हम पहचान नहीं पा रहे उसकी हक़ानियत को, पहचान पा रहे हैं तो उस पर अमल नहीं कर पा रहे, और अमल भी कर पा रहे हैं तो उसको नशर नहीं कर पा रहे, फैला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं तो रुकावट है। जानते हैं कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, मानते हैं इस्लाम सच्चा मज़हब है, लेकिन उसके बावजूद भी तो इस्लाम क्या तकाज़ा करता है हम उसको तकाज़े को पूरा नहीं कर पा रहे। इस्लाम का तकाज़ा क्या है? तकाज़ा ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इसका मतलब ये पूरे दाखिल होने का कि पूरे दाखिल इस तरह हो जाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्ज़ी चला रहे हो और शैतान के बहकावे में आ रहे हो। अपनी मर्ज़ी चला रहे हो, मन चाही ज़िंदगी गुजार रहे हो और शैतान के बहकावे में आ रहे हो, नफ्सानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हो। इसीलिए फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कलाम पाक में वाज़ेह ऐलान फरमा दिया कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो पूरा इस्लाम में कैसे दाखिल होना है? इस्लाम को जब अपनाया है इसलिए इसकी हकीकत को भी अपनाना पड़ेगा, और सिर्फ नाम से नहीं अपनाना, जो इसके अरकान हैं उन अरकान को भी अपनाना है। इस्लाम के जो तौर तरीक़े हैं उसको भी अपनाना है। और तौर तरीक़ा क्या है? वो तौर तरीक़े ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, बस ये दो तौर तरीक़े हैं। इनको मुकम्मल तौर पर अपना लो। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को मान लो और नबी के तरीक़ों को पहचान लो और पर अमल कर लो। ये है पूरा इस्लाम, और कुछ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा यही इस्लाम है। फरमाया रब्बुल जलाल ने मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल तुम्हें जो दें ले लो। इससे समझ में आता है जितना दें उतना ले लो। जो दें वो भी लेना है, जितना दें उतना ही लेना है, अपनी तरफ से उसमें मिलावट नहीं करनी है। व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से रोकें उससे बाज आ जाओ, फिर उसको मत करो। ये है इस्लाम। रसूल तुम्हें जो तरीक़ा बतला रहे हैं उस तरीक़े को अपनाओ, जो हुक्म दे रहे हैं उस हुक्म को लो, और जितना दे रहे हैं हुक्म उतना करो, उससे आगे भी मत बढ़ो, हद से तजावुज़ भी मत करो। क्योंकि इस्लाम, हम मुसलमान हैं, इस्लाम ने दायरा बनाया है कि इस सीमा के अंदर, इस दायरे के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर रहोगे तो इस्लाम के अंदर रहोगे। बाउंड्री को क्रॉस करोगे, बाउंड्री से आगे निकलने की कोशिश करोगे तो फिर इस्लाम से खारिज हो जाओगे, इस्लाम से खारिज हो जाओगे। बाउंड्री के अंदर रह करके इस्लाम पर अमल करो। चुनांचे कुछ बंदिशें भी दी हैं, ये काम कर रहे हैं, ये काम ना कर रहे हैं। जैसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, शराब पीने से मना भी किया, किसने किया? अल्लाह तबारक व तआला ने। सूद से भी किसने मना किया?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حرام کاری سے منع کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہاں تک منع فرما دیا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ. تو یہ جو احکام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیے، یہ چیز، یہ کام، یہ امر، یہ فعل تمہیں کرنا ہے، ضروری ہے، بس وہ ضروری ہو گیا، اس کو پورا کرنا ہے، اسے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ہے اسلام. جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، جس کام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اس سے رکنا ہے. اس سے رکنا ہے تو رکنا ہی ہے. اگر اس کام کو کرو گے، اس فعل کے مرتکب ہوگے، تو پھر گویا کہ آپ باؤنڈری سے باہر جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں. تو جب باؤنڈری سے باہر جاؤ گے تو پھر آپ کا جو تعلق ہے اللہ سے، جو رشتہ ہے آپ کا، جو رسول اللہ سے رشتہ ہے، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ رشتہ اور تعلق ختم ہو جائے گا. باؤنڈری سے باہر جاتے ہی اسلام سے خارج جاؤ گے. یہ تو اتنا بڑا اپرچونیٹی، اتنی بڑی ہمارے پاس ہے. اسلام اتنا اچھا، اتنا سچا ہے اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلا کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کیا تو وہ پھیلتا چلا گیا. ہمارے پاس بھی وہی اسلام ہے، لیکن ہم جو ہے اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم اسلام نہیں پھیلا پا رہے. ہم اسلام نہیں پھیلا پا رہے ہیں، بلکہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ جہاں ایک زمانے میں تعریف کیا کرتے تھے، اپنی باندیاں، اپنی لڑکیاں چھوڑ کے جایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے بعد محفوظ رہے گی. اپنی امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے بعد امانت محفوظ رہے گی. آج اس کو بالکل الٹا ہو رہا ہے. آج دیکھ لیتے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچاؤ. یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ مسلمان آ رہا ہے، اس سے اپنی دولت کو بچاؤ، کہیں یہ لوٹ نہ لے جائے. کیوں؟ ہم نے اپنا حلیہ ہی چینج کر لیا ہے، طور طریقے چینج کر دیے ہیں. جو نبی نے ہمیں طریقہ دیا تھا اس طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہیں. گویا کہ ہم اسلام کے جو اس باؤنڈری تھی، اس بندش تھی، اس باؤنڈری سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا.